मसीह भाई बहनों के साथ में अगर जा रही हूँ, मैं आराधना करने के लिए इकट्ठा हुई हूँ, अगर तीसरा पार्टी कोई आके अगर वो मेरे विरोध अगर बोल देगा कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है करके, तो वो मेरे विरोध क्या बोलते हैं, वो कार्रवाई होने लग जाएगा और कोई भी झूठा कार्रवाई करके मेरे को फंसा सकते हैं। आर्टिकल 25 का जो मूल भाव है स्वतंत्रता का, ये कानून उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसको तो छीना जा रहा है ना। वो बोल रहे हैं अगर किसी को धर्म बदलना है, अगर किसी को कुछ मानना है तो उसको एक सरकारी प्रक्रिया से होकर जाना चाहिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते ही हैं। अभी जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है मसीह लोगों के लिए, वो है छत्तीसगढ़ का धर्म विधेयक कानून, जिसके अंदर मसीह लोगों को, पास्टर लोगों को ऐसे दबाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई अपने मन में ये भी सोचेगा कि मैं आगे चल कर के छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवकाई करूँगा, तो वो एक बार के लिए कांप जाएगा कि जो कानून वहाँ पर बनाए गए हैं, अगर उसमें मैं फंस गया तो जीवन भर जेल में और ऐसा जुर्माना देना पड़ेगा कि शायद जमीन जायदाद बेच करके भी उस जुर्माने की रकम मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो अभी मैं आपको एक इंटरव्यू एक बहन का सुनाना चाहता हूं। कुछ बातों को वो बहन बोलती है, जरा एक बार आप सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है धर्म स्वतंत्र विधेयक में? ऐसा क्या लिखा है जिस बिंदुओं पर, मतलब कई बिंदु होंगे ना, किन बिंदुओं पर आप लोग का विरोध है? अगर मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ में अगर जा रही हूँ, मैं आराधना करने के लिए इकट्ठा हुई हूँ, अगर तीसरा पार्टी कोई आके अगर वो मेरे विरोध अगर बोल देगा कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है करके, तो वो मेरे विरोध क्या बोलते हैं, वो कार्रवाई होने लग जाएगा और कोई भी झूठा कार्रवाई करके मेरे को फंसा सकते हैं। तो ये हम लोग के खिलाफ है, हम लोग की आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि संविधान हमको हक देता है कि हम किसी भी अपनी इच्छा से, हम अपने स्वतंत्रता से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम आस्था को अपना सकते हैं करके। पर ये क्या कर रहे हैं, हमको बाधित कर रहे हैं अपने मन से, जो भी हम स्वतंत्र होकर के हम वो कर रहे हैं। अभी कौन से धर्म में आस्था है? मैं अभी मैं हिंदू ही हूँ, पर मैं यीशु मसीह को मैं फॉलो करती हूँ, उनके जो अच्छी बातें हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैं अभी दोस्तों आपने इस बहन की इस बात को सुना। अब इस बहन का ऐसा कहना है कि मैं हिंदू हूँ और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ। मैं आपको बता दूं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तान से हैं, हमने यहीं पर जन्म लिया है, यहीं की संस्कृति में हम पले बड़े हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अचानक हम ईसाई हो जाते हैं। हालांकि हम चाहे गुरुद्वारे में चले जाएं, चाहे हम मज़ारों पर चले जाएं, पर कोई हमें बोलने वाला नहीं कि तुम मुसलमान बन गए हो, तुम सिख बन गए हो, तुम फलाने बन गए हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप चर्च में जाएंगे वैसे ही आप ईसाई हो जाएंगे। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, आपने पैसे ले लिए हैं, आप लोभ लालच में आ गए हैं। मतलब ये कैसा लॉजिक है? फिर तो अगर कोई हिंदू है तो उसे गुरुद्वारे में भी नहीं जाना चाहिए, उसे तरह तरह के दूसरे धार्मिक स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहाँ जाएंगे तो वो भी सिख हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, तरह तरह से जो दूसरे धर्म में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शैतान को आग लगती है यीशु मसीह से, इसीलिए वो यीशु मसीह के विरोध में, यीशु मसीह के लोगों के विरोध में ऐसी ऐसी चीज़ों को करता है, ऐसे ऐसे कानून को बनवाता है। अभी एक वीडियो में आपको जरा और दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप ये वाला वीडियो देखिए। आर्टिकल 25 का जो मूल भाव है स्वतंत्रता का, ये कानून उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसको तो छीना जा रहा है ना। वो बोल रहे हैं अगर किसी को धर्म बदलना है, अगर किसी को कुछ मानना है तो उसको एक सरकारी प्रक्रिया से होकर जाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हो उसमें 60 दिन का प्रोसेस लगेगा। देखिए, सरकारी काम का हम आदर करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस आप बैठाए हो, एक व्यक्ति, देखो आर्टिकल 25 में तो वो सब नहीं दिया है ना, फिर क्यों ये लाया गया है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अभी जो आप मेरे हाथ में ये वाली बाइबल देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल बहुत सारे लोग हमसे मांगते रहते हैं। इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, जो लोग नहीं देख सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है। आपके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं देख सकते हैं, या फिर वो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर पूरी बाइबल मिलती है। 2 ऑडियो बाइबल्स आती है, मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में ये वाली दिखाई थी, ये जो है नए नियम के लिए है। इसमें सिर्फ नए नियम की बुक्स होती हैं, लेकिन इसमें पुराना और नए नियम दोनों हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फीचर
फीचर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हेडफोन कनेक्ट भी हो जाता है, और अगर आप इसको डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट चार्ज भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको जो है ऐसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर बिजली नहीं आती है, तो यहाँ पर सोलर पैनल भी दिया हुआ है, जिससे ये सोलर पैनल से धूप में रख करके भी चार्ज हो जाती है। तो नॉन स्टॉप ये चलेगी आपके पास। नए नियम और पुराने नियम की बुक्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके कंट्रोल दिए हुए हैं। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा भी देता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 1 विश्व एवं मनुष्य की रचना का वर्णन। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। ये बहुत ज़बरदस्त बाइबल है दोस्तों। इस बाइबल को अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे संपर्क कर। अभी दोस्तों आपने इन भाई का वीडियो सुना। इसमें ये जो बोलते हैं कि जो आर्टिकल 25 है, जिसमें हमें अधिकार है किसी भी धर्म को प्रचार करने का, मानने का, ये कानून सीधा उस कानून का जो है खंडन करता है। एक तरीके से उसको अपने पैरों के तले रौंद रहा है, क्योंकि इस कानून की वजह से जो छत्तीसगढ़ के अंदर धर्म विधेयक कानून है, इसकी वजह से वो कानून जो हमें अधिकार दे रहा है धर्म को चुनने का, वो कानून दब रहा है। मतलब ये कैसी ही घिनौनी बात है, आप खुद समझ के देखिए। जिसने कानून लिखा है उसी ने ये बात कही कि हमें अधिकार है किसी भी धर्म जाति में, किसी में भी, कहीं पर भी जाने का, कोई हमें नहीं रोक सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार मुंह उठा के एक ऐसा कानून ला देती है कि अगर धर्म बदलना है तो पहले इस प्रक्रिया से गुजरो, 6 महीने ये करो, वो करो, 3 महीने ऐसा करो, इस एसडीएम के पास जाओ, उसको बताओ, उसको बताओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको जो है, जो पास्टर जो सेवा भी कर रहा होगा उसको हम जेल में डाल देंगे 10 साल के लिए, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा देंगे। मतलब ये क्या है? बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी खुद की क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, आज भी जो आज 18 अप्रैल है, आज के दिन भी वहां पर जो है बहुत बड़ा जन समूह निकला हुआ है मसीह लोगों का, जो कि इस कानून के विरोध में आज कई सारी बातों को रखेगा। वो भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, जैसे हमारे पास वो वीडियो आती है तो मैं आपको दिखाता हूं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।